इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको खास इम्पोर्टेंस दी गई है, हर जगह उन्हें शामिल किया गया है, हर मीटिंग में उनको इनवाइट किया गया है। जो फोटोज वगैरह आ रही हैं उसमें भी वो फ्रंट रो पे दिखाई दे रहे हैं, और एक जगह में मैक्रोन है और एक साइड पे मोदी जी हैं, दूसरी तरफ पे ट्रम्प है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या चल रहा है? लेकिन मोदी जी ने वो अपनी फेमस जादू की जप्पी नहीं दी है ट्रम्प को। हाँ, ये ट्रू है, पर ट्रम्प साहब तो सबसे कटे हुए ही नजर आए। ट्रम्प साहब को उस तरीके का वेलकम नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, बिकॉज एवरीवन इज लिटिल अनॉयड विद ट्रम्प साहब। अब वो जो करते हैं चीजों को अपने हिसाब से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, ही इज सो स्टबर्न अबाउट इट। तो ट्रम्प साहब को वैसा नहीं मिला, लेकिन मोदी साहब की तो जादू की झप्पी कई बार हुई। मैक्रोन साहब के साथ हुई, कायर स्टारमर उनसे मिलने आए, जितने भी ट्रम्प से तो नहीं हुई, ट्रम्प को तो नहीं दी उन्होंने। ट्रम्प को तो पहले बहुत इनके आप अगर ट्रम्प साहब का अगर ऑनेस्टली और ऑब्जेक्टिवली वीडियो देखिए तो ट्रम्प साहब हैज बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। पूरी जो वर्ल्ड थी, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को ट्रीट किया, अब लोग उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहते। और मोदी जी की अहमियत तो आप इस बात से समझ लीजिए कि जो G7 का मेंबर ही नहीं है इंडिया। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। इंडिया हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस या एज अ स्पेशल इनवाइटी। उनको मैक्रोन साहब ने फ्रंट रो में अपने बगल में खड़ा किया। I mean, this is the what you call testimony of the growing stature of India in the changing world order. तो मोदी जी, अब आप उसी स्पीच में अगर आप वो जो उनके माइक्स हैं उनको सुनिए तो मेलोडी जी, अरे मेलोडी साहिबा कह रही है वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंटरनेट राइट नाउ। ये मेलोनी साहब ने कहा है, मेलोनी साहिबा ने कहा है कि वी आर द मोस्ट फेमस कपल। आप बोलेंगी तो मैं अभी आपको सुनवा दूंगा। और दूसरी चीज आप देख लें कि जो उनका है वो आपके फेमस, उनका क्या नाम है, ये जेलेंस्की साहब जो थे वो मैक्रोन साहब के साथ वॉक कर रहे थे और उन्होंने बोला कि भैया अब ईरान से हटो और हमारी तरफ भी जरा वो करो। तो उसमें ये बातचीत होती है कि वो कहते हैं मैक्रोन जेलेंस्की साहब की मगर ट्रम्प तो मोदी से मिलने के लिए परेशान है। हालांकि आज भी एक बड़ी अच्छी न्यूज या खराब, जो भी कहना चाहें आप, उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये आपके ऊपर है। आज ट्रम्प साहब ने जो अमेरिकन वो है नेवल कमांड है, उसने जो इंडो पैसिफिक कमांड जिसको वो कहना शुरू किए थे उसको वापस से पैसिफिक कमांड कहना शुरू कर दिया है। दे हैव ड्रॉप्ड द वर्ड इंडो। तो इसमें तो कोई अब शक नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी एक कड़वाहट है, एक अनईजीनेस है। इसमें तो कोई अब संदेह नहीं रह गया है। लेकिन अब जो ट्रम्प साहब चाहें वो करें, वो उनकी मर्जी है। उन्होंने बहुत सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको को उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया था। वो जिस तरीके से चलते हैं अपने बारे में, वो इंडिया को देखना चाहते हैं वो देखें। मेलोनी साहिबा ने जब कह दिया कि वी आर ग्रेट कपल, फेमस कपल, बहुत बड़ी बात होती है भाई। आप देखिए, आप लोग ना हल्ला मचाते हो कि हमने ये तो बदनाम कर रही है मोदी जी को। वो बदनाम क्यों कर रही है देवर? आई मीन देखिए, कोई भी एक हेड ऑफ द स्टेट, वो भी इटली जैसे हेड ऑफ स्टेट, वो कह रही है वी आर कपल, तो ये तो ऑनर की बात है ना। मोदी जी तो कह भी नहीं रहे, वो कह रही है। अब आपको कोई अगर शहबाज शरीफ जी को कह देता हूँ तुरंत ही प्रपोज करके आओ शादी कर ले, आओ 5 तो उनको पता है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कह दिया। वरना अभी अगर शहबाज शरीफ साहब को कह देती तो गोद में होते अभी तक कि नहीं अब तो चलो पाकिस्तान नहीं। तो जब कपल का है तो उसका मतलब तो वही है। मोदी जी नहीं करेंगे वो अलग बात है, मोदी जी को कर लेनी चाहिए। हाँ, नहीं देखिए, अब चूंकि पाकिस्तानियों को ये कंसेप्ट नहीं पता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिनंसिएशन, जो दुनिया छोड़ देते हैं जो लोग, उनको सांसारिकता में वो नहीं रहता, संन्यास ले लेते हैं। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कई लोगों में, दोज हु आर नॉट इनटू। तो आपके ख्याल से मोदी जी ने संन्यास ले लिए, सारी दुनिया में घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, कौन सा संन्यास है? फिर तो पहाड़ों में चले जाना चाहिए मोदी जी को। नहीं, संन्यास के कई फॉर्म होते हैं। संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि आप विश्व का त्याग देते हैं, आप संसारिकता को त्याग देते हैं। संसारिकता का मतलब आप रिश्ते नाते इनसे ऊपर उठ जाते हैं, आप स्वयं को समर्पित कर देते हैं किसी कॉज के लिए, वो होता है। कई तरीके के संन्यास होते हैं ना। तो जिसको आप कह रही है वानप्रस्थ जो है, वो तो संसारिक आदमी को भी करना होता है। अभी उनको स्लोवाकिया ने अपना जो है डबल क्रॉस ऑनर भी दे दिया है।
तो वो तो हमारा तो देखिए सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का हमें वो नेतृत्व मिला। भारत को 150-200 साल से कमी थी और वो उन्होंने हाँ दिया। बिल्कुल, अब तो 33 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मोदी जी के पास आ गए हैं। बस एक कमी है, पाकिस्तान से अगर कोई अवार्ड मिल जाए ना उनको, फिर मिला है हत्यारा, कातिल। नहीं 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 नहीं, ये मैं अवार्ड सीरियसली कह रही हूँ, पाकिस्तान से भी कोई अवार्ड मिलना चाहिए, कोई भाई, मतलब हाईएस्ट पाकिस्तान के सिविलियन अवार्ड की अवार्ड। कोई वैल्यू नहीं है। आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता है जिनको हाँ। एक अवार्ड का ये भी नहीं आना चाहिए। वो लोग अवार्ड लेते हैं, प्लीज हमें ना दें। आप अपना अवार्ड अपने घर में रख के, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का अगर कोई डिजर्विंग अवार्ड मिलता है ना जर्नलिज्म के लिए, आपको मिलना चाहिए। जितनी ऑब्जेक्टिव आप हैं, जितनी बहादुरी से आप बातें करती है और पाकिस्तान का जितना आप वेलफेयर चाहती है, आपको क्या अवार्ड मिला है अर्जुन जी? अवार्ड मिलता है ना जर्नलिज्म के लिए, आपको मिलना चाहिए। जितनी ऑब्जेक्टिव आप हैं, जितनी बहादुरी से आप बातें करती है और पाकिस्तान का जितना आप वेलफेयर चाहती है, आपको क्या अवार्ड मिला है अर्जुन जी? लेकिन सर हमारे यहाँ सर इज्जत उसी की जिसको अवार्ड नहीं मिला है, तो इसलिए मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। तो बस तो अवार्ड वही बात आप मोदी को भी लगा दीजिए। आप मोदी जी को बेइज्जत करना चाहती है अवार्ड दिलाकर? नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी है। मोदी जी को तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कुछ और, जिसको अवार्ड ही नहीं जो तो पाकिस्तान के अंदर है ना, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो लेकिन मोदी जी की इज्जत चली जाएगी ना अगर उनको पाकिस्तानियों ने अवार्ड दे दिया तो। आप तो अल्लाह से डरिए, आप किसी से नहीं डरनी है। ऐसे नहीं चलेगा, किसी से डरना पड़ेगा आपको। नहीं, हम बिल्कुल डर रहे हैं। लेकिन आप सुना है कि G7 G8 होने जा रहा है? G7 को तो वैसे भी इररिलेवेंट है। G7 आज की डेट में, G20 ज्यादा इंपॉर्टेंट फोरम है। तो वो वैसे भी G8 था, रशिया को उन्होंने निकाल दिया बेकार की बातों पे। बट आई थिंक द रियल मीनिंगफुल फोरम इज G20। ये क्या है G7? ये तो यूरोपियन कंट्रीज है सारे, और एक जापान और कनाडा ही है। आई मीन कनाडा भी फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस इज जापानीज, यूरोपियन ओनली। तो एक जापान आउटलायर है। अब जो G7 में, इंडिया G7 में नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7। ये क्या है? ना ये देखिए, पहले ऐसी झप्पियां लगाया करते थे मोदी जी ट्रम्प को देखते ही। तो मैक्रोन साहब के साथ दिखाइए, आप तो ट्रम्प चाचा की गोदी में चढ़ गई हैं। अरे तो ट्रम्प चाचा से मैं कह रही हूँ, पहले मोदी जी ट्रम्प चाचा के साथ ही ऐसे झपकियां डाले नजर आते थे। इस बार तो नहीं की इन्होंने। अरे जब मेलोनी जी ने कह दिया वी आर द बेस्ट कपल, खत्म हो गया, किसी की जरूरत नहीं अब हमें। समझ रही ना? आपको आग तो लगी है, ऐसी है सही जगह पे वो आग लगी है। आपको मैं सुनाता हूँ। और वो सही जगह कौन सी है आपके ख्याल से? वाह वाह वाह। सही जगह मतलब दिल में। हाँ, यही सब बातें कर रहे हैं आप लोग। दिल में आग लगी है। ये आज डॉक्टर साहब, आप जो है ना, मुझे लग रहा है मेरा बिल तो पे नहीं होगा, आपका बिल जरूर पे हो जाएगा। आपको एक बार फिर ये देखिए। नहीं, मैं मोदी जी के बारे में क्या बोल रही हूँ भाई? मोदी जी तो मुझे बड़े मेरे फेवरेट है। मैंने तो मोदी जी को कुछ नहीं कहा है। जो आप ये अगर आप नाराज हो रहे हैं तो मैं तो यही कह रही हूँ कि मोदी जी ने झप्पी नहीं लगाई, सबको लगाई लेकिन ट्रम्प को नहीं लगाई। देखिए वहां पे सब झप्पी लग रहे थे, गोदी में चढ़ने को तैयार थे मोदी के। आप लोग तो जल करके हाय पॉम्फ्रेट फ्राई बनाया आप लोग का। सही बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, हम जलते वलते नहीं है सर। अभी देखिएगा ट्रम्प को हमारे लोग झप्पी लगाएंगे फ्राइडे को, देखिएगा। एमओयू साइन होने जा रहे हैं सर, और एमओयू जो है वो पाकिस्तान ही साइन, बल्कि मैंने तो ये तक सुना है, अब पता नहीं कहां तक ठीक है, लेकिन किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा था कि जो उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ एमओयू का, वो भी पाकिस्तान ने ही तैयार किया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये सच न्यूज है। आपको पता है अभी क्या बोला है ईरान ने, वो ट्रम्प ने उस ड्राफ्ट को लेकर के? अभी उनका स्टेटमेंट आया आधे घंटे पहले कि अगर वो मुझे ड्राफ्ट पसंद नहीं आया तो आई विल बॉम्ब ईरान अगेन। आपने सुना? नहीं देखा आपने? आई विल शेयर इट विद यू। मुझे शेयर कर दिएगा, व्हाट्सएप कर दिएगा, लेकिन व्हाट्सएप भी कर दिएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो अलग बात है, उन्हें पसंद नहीं आएगा तो वो नहीं सुनेंगे। लेकिन ये कि बहरहाल सुनने में ही आया कि पाकिस्तान ड्राफ्ट बना रहा है, और अगर हम ड्राफ्ट बना रहे हैं तो बस समझे कि बस हो गया काम, बल्ले बल्ले। देख लीजिए, मैं तो झूठ तो बोलता नहीं। मैंने कब कहा आप झूठ बोलते हैं? ये रहा, लीजिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डीएसपी साहब का मैसेज आपने हाईलाइट नहीं किया। शेयर किया मैंने, किया सर मैंने। ये लीजिए, ये पढ़िए, ये न्यूज देख लीजिए आप। ये कह रहे हैं नॉट फाइनल, इफ आई डोंट लाइक इट वी विल गो बैक टू ड्रॉपिंग बॉम्ब्स। अरे अजीब है ये ट्रम्प चाचू भी, इनको चाहिए कि उसको बोले दोबारा बना के लाओ भाई। वो आप लोग को धमकी मारे कि सालों हमारे जैसा नहीं बनाया,
तो सर डीएसपी कह रहे हैं पाकिस्तान ने अवार्ड दिया है 1000 कट्स वाला। जी बिल्कुल, वो तो है ही। तो सर वो ड्राफ्ट जो बनेगा वो तो वही बनेगा ना जो ईरान और अमेरिका चाहेंगे। वो ड्राफ्ट का जो टेक्स्ट है वो हमने अपनी मर्जी से थोड़ी, हमारे लोगों ने सिर्फ टाइपिंग की है, टक 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 टक। तो जब आप टाइपिस्ट होकर के सब बड़े बड़े खेल का फिर के तो बोलिए हम टाइपर है, टाइपिस्ट है, बस बात करते हैं। क्लर्क को कौन पूछता है? अरे ऐसे थोड़ी सर, हमारे यहाँ जो है वो पीस टॉक हुई थी, अब चाहे उसका कोई रिजल्ट निकला और ना निकला, और हम ही टाइप करके देने, वरना उन्होंने किसी और से क्यों नहीं करा लिया, हम ही से क्यों? क्योंकि ये बेवकूफी का काम आप ही करेंगे ट्रम्प के साथ, कोई उनको मुंह लगाने को नहीं तैयार है। गजब बातें कर रही हैं यार, आप गाली भी सुन करके वाहवाही करना चाहते हो। अब इतना वो जलील कर रहे हैं, अगर आप मीडिएशन कर रहे हो और आप एक एग्रीमेंट है ये, इट इज गोइंग टू बी एन एग्रीमेंट, बोथ द पार्टीज एग्री टू इट। ये धमकी लगा रहे हैं, ये धमकी से एग्रीमेंट होता है कि मुझे पसंद नहीं आया तो हम तुम्हें वापस से गोली मारेंगे, ये क्या बात हुआ? अरे भाई, इफ यू आर एग्रीइंग बोथ द पार्टी हैज टू। तो सर गोली मारेंगे तो ईरान क्या करेगा? ईरान ने क्या वैसे बैठे रहना है क्या? मोगेम्बो वो जो कहते हैं सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा, ईरान भी फिर जवाब देगा। ईरान धजिया उड़ा देगा यूएस को। ईरान बहुत पावरफुल कंट्री है, ईरान सबको एक साथ इकट्ठे लेकर के यूं हाथ को यूं मचल देगा, सब मान गए। लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ईरान, यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया और अमेरिका और इजराइल और भारतवर्ष और युगांडा सबको अकेले पैरों से रगड़ देगा, हम सब मान गए। ईरान बहुत पावरफुल देश है। अच्छा, मैं अब आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आरजू जी कि ये एग्रीमेंट तो नहीं कहलाएंगे ना। कोर्जन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, कंसेंट इज द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज एग्री करते हैं। अगर कोई ऐसा क्लॉज है जिसपे कि एग्रीमेंट नहीं बन रहा है, सो यू डोंट कोर्स। आप ये नहीं कहते मेरी बात मानो वरना गोली मार देंगे। नो ट्रीटी विल बी वैलिड। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ट्रम्प साहब, कल को इस ट्रीटी को अगर चैलेंज कर दे कोई कोर्ट ऑफ लॉ में, तो वो ट्रीटी तो इनवैलिडेटेड हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर हमें पसंद नहीं आया, व्हाट इज दिस पसंद आया? यू आर इनटू नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन में सबको सब चीज पसंद नहीं आती है, कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ उनको छोड़ना पड़ता है। ये तो कोर्जन से थोड़े एग्रीमेंट होता है या ट्रीटी होती है, ये तो बकवास है। ये आप ही को दोबारा कोई इस तरीके से जलील होने का काम करना, हम लोग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं भैया। खामा खाई वो दोनों आपस में लड़ रहे, हम क्यों जलील होने भाई? हमारा थोड़ी कोई ऐसा काम है। लेकिन खैर, लेकिन मैं उन लोगों से जो लोग हमें नहीं हो रहे, आपने दोनों पार्टीज को घर में बुलाया, वो बार बार ईरान की बेइज्जती कर रहे हैं, आप जलील नहीं हो रहे हैं। अगर मैं होता सर, इतनी छोटी छोटी बातों को हम दिल पे नहीं लेते सर, छोड़े सर। आप किसी चीज को कहीं पे नहीं ले रही है, दिक्कत ये है। कुछ चीजें आप लोगों को कहीं कहीं लेना पड़ेगा भैया। आप लोग कहते हैं दिल पे ले रही है, ना दिमाग में ले रही है, ना घुटने में ले रहे, भाई कहीं ले लीजिए आप गोवा में। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर कोई लोग हमें गोवा से देख रहे हैं और जो डॉक्टर साहब को जानते हैं, उनके पड़ोस में या कहीं रहते हैं, तो प्लीज 7:30 से 5-7 मिनट पहले डॉक्टर साहब की बेल बजा के 2-3 बार भाग जाया करें, ताकि ये टाइम पे शो में आए। और पाकिस्तान में ये जो इस्लामाबाद में आ रही थी, इनके तो घर के नीचे वो चुटपुटिया बम निकाल के भाग गया आप लोग भैया। वो बम आता है, मिर्ची बम, सुतली बम। जैसे ये सोने की कोशिश करिए, आप प्रोग्राम बनाए, अरे तो हम इंसानों के टाइम पे सोने का ऐसा थोड़ी होता कि शो के टाइम पे सो जाए। अजीब है। कौन सा इंसान है जो जब नींद नहीं आ रहा है तब नहीं सो रहा है? सोने का कोई टाइम होता है सोने के लिए? आप तो बिल्लियों की तरह सोते हैं। बिल्लियां होती हैं, कभी भी सो जाती हैं। हो सकता है मैं पिछले जन्म में बिल्ली हूँ या अगले जन्म में बिल्ली बनूं, ये हो सकता है। ट्रेनिंग, क्योंकि हमने बिल्लियां पाली हैं, बिल्लियों का कोई पता नहीं होता कि कब सो जाएंगी, कब जाग जाएंगी। तो आपका तो वो हिसाब हो गया डॉक्टर साहब, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपके नेबर्स को। मुझे बिल्ली, शेर, चीता, कॉकरोच ये सब कहने के लिए आप यार प्रोग्राम बुला रही हैं। वाह भाई वाह आरजू जी। नहीं, बिल्ली तो बड़ी अच्छी होती है। मैंने तो आपको बहुत अच्छे से किसी ने हमें बिल्ली भेजी भी है। सुधीर जोशी जी मजे ले रहे हैं यार, ट्रोल कर रहे हैं यार यहाँ पे। अच्छा, ये G7 पे चर्चा हो रही है, इसमें बिल्ली आ गई है यार G7 में। यार ये सभी G7 में बिल्ली कहाँ से आई है? बिल्ली वहां से आई है कि आप आज लेट आए, तो मैंने लोगों को बताया कि आप सो रहे हैं। और जैसे सोने का स्टाइल जो आपका वो बिल्ली वाला है कि बिल्ली कभी भी सो जाती है, उसे कोई टाइम वाइम का कोई अंदाजा नहीं होता, इसलिए मैंने कहा। जी, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनती हैं, मजदूर टाइप। हाँ, हम तो बैठे रहते हैं ना सारा दिन ऐसे, हम पूरा दिन जितनी न्यूज़। अमीर लोग हैं भाई, रईस है, रिच है, पाकिस्तानी 40,000 का बिजली का बिल दे रही है। आपको गरीब जो कहेगा मैं तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा, जो 40,000 का बिल दे। अब आप सोचिए, आज 15 तारीख है, 17 तारीख है सॉरी, और आगे मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, आप अमीर बता रहे हैं।
पता नहीं भाई किसकी इनको आय जहर लगी खाने का है। पैसा दे दो, लेकिन ये शो खत्म हो जाएगा, रहने दो। हाँ नहीं आप हाँ जी, चलो। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और कल हम फिर मिलेंगे, डॉक्टर साहब भी और हम भी और तमाम लोग जो आज आए, देखा सुना, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। Magnolia Town was humming.